है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल सोहेल और ये हमारे एसक्यूएल सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एसक्यूएल के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पे एसक्यूएल की कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं जिसमें हमने एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर एसक्यूएल के नोट्स एंड टॉप 50 क्वेश्चंस की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। So without any further delay, let's get started. So the topic that we are going to discuss in this video are data. Means when we are going to start learning SQL, तो जो फर्स्ट थिंग है जो हमें सीखना है वो है डेटा। डेटा का मतलब क्या है, देन उसके बाद डेटाबेस, देन फिर आता है हमारा डीबीएमएस एंड देन डीबीएमएस टाइप और एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस। तो इस वीडियो में ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डेटा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन, इन दो चीजों में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए डेटा जो हमारा होता है वो हमेशा रॉ फैक्ट्स होता है, हमें डेटा रॉ फॉर्म में मिलता है और उस रॉ फॉर्म को हम लोग फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद जो हमारा डेटा आता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए हैं। फर्स्ट है 15762, देन रोहित एंड एक डेट है हमारे पास। इस तरह का रॉ डेटा हमें मिल गया। हमने इसमें बहुत सारे फिल्टर किए, हमने एक दो रिलेशंस बनाए, तब जाके हमें ये पता चला कि रोहित अकाउंट बैलेंस इज 15,762 एज ऑफ 23/10/23। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमारे पास एक रॉ डेटा पड़ा था, उस रॉ डेटा को हमने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसका एक रिलेशन निकाला जो हमारे लिए यूजफुल हो, तो इसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। सिमिलर काम होता है हमारा डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। ये जो काम करते हैं वो इसी टर्म में करते हैं। मीन्स एक कंपनी के पास बहुत सारा रॉ डेटा आता है, अब उस रॉ डेटा से आप अपने मतलब की चीज को निकालना, बहुत सारे फिल्टर एनालिसिस करके उससे वो डेटा साइंस के अंडर में आता है। तो ये हमारा काम होता है। तो ये डिफरेंस हो गया डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में। आई होप डेटा जो वर्ड है ये क्लियर होगा। सो डेटा के बाद में अब बात आ जाती है डेटाबेस की। सो जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट अलाउज इजी एक्सेस, यानी जब हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो एक्सेस हमारा इजी हो जाए, हमारा मैनेजमेंट इजी हो एंड अपडेटिंग इजी हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हम कस्टमर रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, इम्प्लॉयज डिटेल और प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि हमारे पास हमने एक डेटाबेस बनाया है। उस डेटाबेस में हमने अलग अलग सेक्शंस बना दिए, एक सेक्शन में सिर्फ कस्टमर के रिकॉर्ड्स होंगे, एक सेक्शन में हमारा इम्प्लॉय डिटेल्स होगा और एक में प्रोडक्ट इन्वेंट्री होगी। तो एग्जाम्पल हमारा घर है, इस घर में, अब इस घर में सिर्फ एक रूम है, तब क्या होता है कि उस रूम में अलग, हाँ, सारी चीजें उसी रूम में होगी। फॉर एग्जाम्पल किचन भी वहां पर ही है और बेडरूम भी वही है, ड्राइंग रूम भी वही है। तो हमें अगर कोई एक सामान ढूंढना है उस रूम में, यानी उस घर पे, तो क्या होगा, हमें सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। बट अगर हमने उस घर में पार्टीशन बना दिया, पार्टीशन के का मतलब ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ये हमारा बेडरूम हो गया, ये हमारा वॉशरूम हो गया। अब मुझे एक चम्मच चाहिए, तो उसके लिए मुझे ड्राइंग रूम, बेडरूम और वॉशरूम नहीं देखना पड़ेगा, मुझे पता है वो कहाँ पे मिलेगा, वो किचन में मिलेगा। तो सिमिलरली हमारा जो डेटाबेस होता है उसको हम लोग अलग अलग सेक्शंस में बांट देते हैं और मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिसका यूज करके हम लोग डेटा का रिट्रीवल काफी इजी कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा मोबाइल जो है, हम सब स्मार्टफोन से यूज करते हैं। स्मार्टफोन के फाइल मैनेजर में जाते हैं तो वहाँ हमारा बहुत सारा आइकन रहता है। फॉर एग्जाम्पल इमेज के लिए एक अलग फोल्डर बन जाता है, हमारे म्यूजिक के लिए एक अलग है, हमारे पीडीएफ और जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए अलग है। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा रिट्रीवल काफी इजी हो जाता है। अगर मुझे कोई फोटो ढूंढना है,
तो मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊँगा, वहाँ मैं सिर्फ़ इमेज फ़ोल्डर में ही ढूँढूँगा। बाकी जो म्यूज़िक और डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर्स है, उसमें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो डेटा मैनेजमेंट है, वो ईज़ी हो गया। तो अभी हमने देखा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस मतलब जहाँ पर हमने अपने डेटा को जहाँ हम लोग रखते हैं, ओके। और ये जो मैनेजमेंट वाला काम है, ये आ जाता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर, जिसे हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं। तो डीबीएमएस क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। यानी तो अब हम लोग आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, मींस डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। यानी हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। एग्जांपल के लिए, हम जब डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारा डेटाबेस है और यहाँ पर हम यूजर हैं। डेटाबेस पढ़ने के बाद में अब हमारी बात आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। मतलब डेटाबेस को मैनेज करने का एक तरीका है ये। मीन्स हमें पता चल गया कि डेटाबेस क्या होता है। तो अब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। उसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डी जिसे डीबीएमएस भी बोलते हैं। तो डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इनेबल करता है यूजर को टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर है, उस यूजर को डेटाबेस से एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्ट अगर डेटाबेस को एक्सेस करेगा, तो वहां पर बहुत सारा रॉ डेटा पड़ा रहेगा। तो उसमें हमें बहुत मुश्किल होगी कि हमें कोई एक जो हमारा डिजायरेबल फाइल है उसको हम रिट्रीव करने में। तो वहां पर हम क्या करते हैं? तो हमारा यूजर और डेटाबेस, इनके बीच में एक पार्ट आ जाता है, वो आता है डीबीएमएस का, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा काफी इजी काम कर देता है। हम डेटाबेस को फाइल देते हैं और डेटाबेस अपने अकॉर्डिंग उस फाइल को हमारे हमारे डेटाबेस में, ये हमारा डेटाबेस है डीबी, इसको ये मैनेज करता है। ठीक है। और हमें जब भी उस फाइल को चाहिए होगा, तो ये डेटाबेस क्या करता है? वो इजिली हमें फाइल लाकर दे देता है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल बताया था। मोबाइल में क्या होता है, हम बहुत सारे फाइल्स को हम अपलोड करते हैं, और हमारा जो मोबाइल का डेटाबेस है, उसमें हमारा जो ओएस है, वो क्या करता है? फोटोज को अलग कैटेगरी में बांट देता है, म्यूजिक को अलग कैटेगरी में, यानी MP3 जो फाइल होती है वो अलग कैटेगरी में, MP4 फाइल्स को अलग कैटेगरी में। इस तरह वो कैटेगराइज कर देता है, जिससे हमारा डेटा रिट्रीवल काफी इजी हो जाता है। तो डेटाबेस को यूज करने से हमें क्या क्या चीजें फायदे होती है? फर्स्ट, हमारा हम लोग डेटाबेस क्या हमें प्रोवाइड करता है? स्टोर डेटा। ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है, रिट्रीव करने का काम करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है, और साथ ही साथ वो डेटाबेस को मैनेज करता है, जो हमें सिक्योरिटी और एक्सेस दोनों प्रोवाइड करता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए, हमारे पास बहुत से डेटाबेस अवेलेबल होते हैं। वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करती है, जिनमें से कुछ फेमस है माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल और मोंगोडीबी। ये डीबीएमएस के टाइप्स है। और डीबीएमएस के यूज करने के फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी। मीन्स हमारा डेटा जो डेटाबेस में सेव होता है, वो काफी कंसिस्टेंट होता है। एंड इजी डेटा मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बोला, डेटा को मैनेज करना, उसको रिट्रीव करना, वो काफी इजी हो जाता है। और ये क्या करता है? सपोर्ट करता है कंकरेंट एक्सेस को। अब हमें किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती है। वो सारा काम हम किस पे छोड़ देते हैं? डीबीएमएस के ऊपर छोड़ देते हैं। हम एक
एक क्वेरी हम लिखेंगे, उस क्वेरी का यूज करके डेटाबेस हमें, यानी डीबीएमएस हमें डेटाबेस से खुद हमारा जो भी हम फिल्टर लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा वो दे देता है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के टाइप्स क्या होते हैं? पहला होता है हिरारिकल टाइप। हिरारिकल टाइप मतलब होता है हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करता है। इसलिए अब जो मल्टीपल कंपनीज है वो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग डेटाबेस सिलेक्ट करती है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम बताया था, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, पोस्टग्रे, मोंगोडीबी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि हमारा डेटाबेस फर्स्ट है हिरारिकल। हिरारिकल जो डेटाबेस होता है वो इस तरह हिरारिकल फॉर्म में होता है, वो इस तरह अपने डेटा को स्टोर करता है। तो हिरारिकल डेटा फॉर्म, हिरारिकल डीबीएमएस, उसको स्टोर करने का तरीका अलग होता है। सिमिलरली नेटवर्क, एक होता है हमारे पास नेटवर्क डीबीएमएस, इसको स्टोर करने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड देन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस जो है वो वाइडली यूज्ड है, मींस मैक्स ऑफ कंपनीज जो होती है वो रिलेशनल डेटाबेस यूज करती है। और रिलेशनल डेटाबेस के अलावा हमारे पास कुछ और एसक्यूएल्स होते हैं। एग्जांपल के लिए नो एसक्यूएल, जिसमें मोंगोडीबी आता है। ओके, तो इन मेमोरी, कॉलमनर, ये हमारा अभी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ग्रो कर रहा है। बट अभी भी मैक्स ऑफ कंपनीज रिलेशनल डेटाबेस पे फोकस करती है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है उसमें है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। ये जो रिलेशनल डेटाबेस है इसका ही एक फॉर्म है माई एसक्यूएल। ओके, तो हम लोग माई एसक्यूएल पढ़ते हैं। माई एसक्यूएल क्या करती है, वो रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब ये सारे जो भी डेटा है उसको टेबल के फॉर्म में स्टोर करती है। कि हमारा एक टेबल हो गया, जैसे हमारे टेबल में क्या होते हैं, हमारे टेबल में कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं वो टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस है उसका एक टाइप है माई एसक्यूएल। तो हम लोग अभी माई एसक्यूएल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो भी क्वेरीज होगी और हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो माई एसक्यूएल करेंगे, जिससे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीख पाए। तो एसक्यूएल और माईएसक्यूएल के बीच में जो डिफरेंस है, पहला ये है कि एसक्यूएल हमारा एक लैंग्वेज है, वो क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, बट जो माई एसक्यूएल है वो होता है एक डीबीएमएस है। वो क्या है, वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर है। बट जो एसक्यूएल है वो क्या है, वो क्वेरी लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज है जिसका यूज करके माई एसक्यूएल बना है। एसक्यूएल क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस। हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है, उसको मैनेज करने का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। बट माई एसक्यूएल की बात करें तो ये क्या, माई एसक्यूएल एसक्यूएल यूज करता है टू इंटरेक्ट विद डेटा। हमारा माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल का यूज करके ही डेटा को मैनेज करता है और उससे इंटरेक्ट करता है। एसक्यूएल जो होता है वो क्या करता है, यूज करता है क्रिएट, क्वेरी एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, ये सारी चीजें होती है एसक्यूएल में। और माई एसक्यूएल क्या करता है, वो इस सारी इम्प्लीमेंटेशन ही एसक्यूएल का यूज करके करता है। तो एक लाइन में हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है, वाइल माई एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूज एसक्यूएल टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। आई होप ये एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो वाई लर्न माई एसक्यूएल, अब हमारे पास जैसा मैंने बोला बहुत से डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, हिरारिकल है, नेटवर्क है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रिलेशनल है। तो हम लोग माई एसक्यूएल ही क्यों पढ़े? पहला, ये वाइडली यूज्ड है, ठीक है। माई एसक्यूएल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, इसलिए। सेकंड, इजी टू यूज है, इसके जो भी सिंटेक्स है वो काफी इजी है और यूजर फ्रेंडली है। मैक्स ऑफ हमारे जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं उसमें माई एसक्यूएल पे हम लोग इजिली कोड कर सकते हैं। फिर ये सपोर्ट करता है वेब एप्लीकेशंस में। एग्जाम्पल के लिए पीएचपी, पाइथन, जावा। जावा का अगर हमारा जेडीबीसी की भी बात करें हम लोग,
तो ये MySQL सपोर्ट करता है। ये हाई परफॉर्मेंस है, एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इसके द्वारा हो सकता है। देन स्केलेबिलिटी, हमारा जो स्केल करना है हमें, अगर हमारी कंपनी छोटी यानी हमारा एक कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस में भी MySQL का यूज होता है। इसलिए MySQL फॉर अ स्टूडेंट इट इज द बेस्ट DBMS टू लर्न। ओके, और एक बार हम लोग MySQL सीख लेते हैं तो हमें अगर इन फ्यूचर हमें दूसरे DBMS सीखना भी है तो ये काफी इजी हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग अगर बीटेक में आते हैं तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज मैक्स ऑफ पर्सन का फर्स्ट लैंग्वेज सी होता है। सी सीखने के बाद में लोग स्विच कर जाते हैं टुवर्ड्स C++ या जावा या पाइथन। तो हमें क्या सी के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या होता है, दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करने पे उसके कॉन्सेप्ट्स काफी इजी हो जाते हैं। कुछ सिंटेक्स चेंज होते हैं और कुछ कुछ चीजें चेंज होती है कॉन्सेप्ट में, बाकी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न MySQL इन दिस कोर्स। और यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग DBMS की और चीजें देखेंगे। हम DBMS की क्वेरीज और क्वेश्चंस कुछ करेंगे। तो ये हमारा वीडियो था, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, जिसमें हमने एसक्यूएल और साथ ही साथ डेटाबेस और डेटाबेस के टाइप्स और माई एसक्यूएल के बारे में जाना। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेरीज सीखेंगे, साथ ही साथ हम क्वेरी रन कैसे करें और ये क्वेरीज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें सीखना जरूरी है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।